अरस्तू के त्रासदी संबंधी सिद्धांत की बात करते हुए आज हम त्रासदी के दूसरे अंग चरित्र के बारे में बात करेंगे। अरस्तू के अनुसार त्रासदी का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है चरित्र चित्रण। इसके लिए अरस्तू का शब्द है इथोस। पॉलिटिक्स के 15वें अध्याय में अरस्तू ने कहा है कि चरित्र चित्रण में नाटककार को 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए: अच्छा चरित्र, औचित्य, अनुरूपता या यथार्थ, और चौथा है एकरूपता या सुसंगति। अरस्तू के अनुसार अच्छा चरित्र अर्थात शीलवान व्यक्ति जो पूर्ण नहीं है, भले ही वह पूर्ण पवित्र आत्मा न हो, पर चरित्र की दृढ़ता होनी चाहिए। अच्छा से अभिप्राय है कि शरीर की दृढ़ता और वे गुण जो व्यक्ति के चरित्र को दृढ़ बनाएं। औचित्य से अरस्तू का अभिप्राय है कि लिंग भेद के आधार पर व्यक्तियों में गुण भेद होता है, अतः नाटक में स्त्री को परुष अर्थात कठोर और पुरुष को रोदनशील और भावुक न दिखाया जाए। दूसरी ओर बाइवाटर का मत है कि औचित्य से अरस्तू का अभिप्राय है कि पात्र उन विवरणों के अनुरूप हो जो उन पात्रों के विषय में परंपरा से चले आ रहे हैं। अनुरूपता या यथार्थ अरस्तू के अनुसार चरित्र अनुरूप होना चाहिए, परंतु प्रश्न वही है कि किसके अनुरूप। बूचर की धारणा है कि अनुरूपता से अर्थ है जीवन की अनुरूपता, अर्थात पात्र जीवन के अनुरूप होने चाहिए, यथार्थ होने चाहिए। चौथी विशेषता है सुसंगति या एकरूपता। अरस्तू के अनुसार चरित्र में एकरूपता होनी चाहिए। यहाँ चरित्र से अभिप्राय चरित्र चित्रण से है। यदि परिवर्तन हो तो वह आकस्मिक या असंगत नहीं होना चाहिए। त्रासदी के नायक के संबंध में अरस्तू का कहना है कि त्रासदी का कार्य त्रास और करुणा को जगाना है, अतः नायक ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर या पढ़कर हमारे मन में त्रास और करुणा जागृत हो। त्रासदी का नायक पूर्णतः निर्दोष नहीं होता, फिर भी अपने दोष के अनुपात में अधिक कष्ट पाता है। अरस्तू के अनुसार उसमें किसी दुष्ट पात्र के विपत्ति से संपत्ति में उत्कर्ष का चित्रण भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे न तो नैतिक भावना का परितोष होता है और न करुणा और त्रास ही उद्बुद्ध होता है। अर्थात यदि हम ये देखते हैं कि दुष्ट पात्र जो है विपत्ति से संपत्ति में आ गया, अर्थात विपत्ति से वो सुख में आ गया, तो इसे देख करके हमारे अंदर न तो करुणा जागृत होगी और न ही त्रास और न ही नैतिक गुणों का विकास हमारे अंदर हो सकता है। अरस्तू ने पूर्णतः खल मनुष्य को भी त्रासदी का नायक होने के लिए अपात्र ठहराया है, क्योंकि अगर पूर्णतः खल मनुष्य नायक है तो उस पर पड़ने वाली विपत्ति को देख करके हमारे मन में करुणा और त्रास उद्बुद्ध नहीं होगा। अरस्तू के अनुसार नायक में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए: वह सहज मानव भावनाओं से युक्त हो जिससे दर्शक उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर सके। वह अत्यंत वैभवशाली, यशस्वी और कुलीन हो ताकि उसका प्रभाव अत्यंत व्यापक हो। उसके चरित्र में सत्य के साथ असत्य का भी थोड़ा अंश होना चाहिए। मूलतः सज्जन होते हुए भी वह पूर्णतः निर्दोष नहीं होना चाहिए। उसमें पाप या दुष्टता तो नहीं होती, परंतु वह निर्णय की भूल करता है। इसलिए चरित्र जो है वो सत्य होते हुए भी उसमें थोड़ा सा असत्य का अंश होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ही हमारे मन में उसे देखकर करुणा और त्रास के भाव जागृत होंगे।